आहूय विप्रान वेद ज्ञान। नंद बाबा ने विद्वानों को बुलाया, स्नातः, स्नान किया। विद्वानों ने कहा जाओ जल्दी से स्नान करके आओ। एक बात और, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, बोल देनी चाहिए, क्योंकि विदिशा ब्राह्मणों, विदिशा विद्वानों का नगर है। एक समय ऐसा था यहाँ के शंकराचार्य आकर के भी अपने प्रश्नों के उत्तर सुलझाते थे। बहुत प्राचीन नगर है विदिशा। हाँ, तो विद्वानों की नगरी है और सामने पूरे विद्वान बैठे हुए हैं। ये सब विदिशा के, हमारे सामने पंडित जी बैठे, अद्भुत विद्वान हैं, संस्कृतज्ञ हैं, एकदम वैदुष्य पूर्वक बात करते हैं, आचार्य भी हैं संस्कृत। और विवाह आदि कर्म में जितने भी लोग यहाँ बैठे, हम प्रार्थना करें, विवाह आदि कर्म में आप ब्राह्मणों को बुलाते हो, बुलाना चाहिए, अनिवार्य है। लेकिन हमको दुख ये होता है कि 3 घंटा तुम फोटो खिंचवावे में लगा दे, 4 घंटा वो आगे को लगो फाउंडेशन लगवावे में लगा दे, क्या बोलते हैं उसको, मेकअप। 3 घंटा नांगन डांस में निकालते हैं। 4 से बाराती जब तक नांगन डांस ना करें और 1-2 बाराती जब तक सब्जी को पतीला अपने ऊपर ना लुढ़काएं, तब तक बारात आई है जो मानो ही नहीं जात। लेकिन हमको दुख ये लगता है कि वही लोग जो 3 घंटा, अबे फूफा रहेगा, फूफा नहीं तो मोफला बोला, फूफा ओ फूफा, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, फूफा, फूफा की फोटो, मौसा की फोटो, मौसी की फोटो, सबकी खिंचवाना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन 4 घंटे अगर फोटो सेशन के लिए हो सकता, 3 घंटा अगर मेकअप के लिए हो सकता, 2 घंटा अगर नागिन डांस के लिए हो सकता है, तो कृपा करके 3 घंटा ब्राह्मण के वैदिक परंपरा निर्वाहन के लिए भी होना चाहिए। प्रत्येक विधि का बहुत परिपक्वता से पालन होना चाहिए और आचार्य के अनुसार, क्योंकि वह भी एक यज्ञ है, यज्ञ है। अब लोग कहते महाराज जी हमारी शादी चली नहीं है, 2-3 महीना बाद तलाक होगा, ठटरी के बारे। अब तुम सुपर फास्ट मंत्र पढ़वाओगे तो सुपर फास्ट तो तलाक होगा ही होगा, है? अब तुमने मंत्र ही सुपर फास्ट पढ़वाए, अब तलाक सुपर फास्ट नहीं होगा तो क्या होगा? लॉन्ग टाइम तक ये यज्ञ है, यज्ञ का फल कभी असफल नहीं होता है। यज्ञ को परिपूर्ण रूप से होना चाहिए। आचार्यों को बुला करके विधि पूर्वक पाणिग्रहण परंपरा का निर्वाहन करना चाहिए। ऐसा करने से गृहस्थ जीवन के प्रवेश का दिन मंगलमय होता है। लेकिन आचार्यों की भी कमी है। आचार्य भी जींस को पैंट पहन के स्वस्ति ना इंद्र वृद्धश्रवाः। और एक हमें मिले, हम एक शादी में गए, फटो जींस को पैंट, हमने कहा इन्हें हटाओ। अरे बोले इन्हें कहा हटाओ, जी तो पंडित जी आए। हमने कहा जय हो, टी शर्ट पहने, बॉडी बनाए पंडित जी, अच्छी अच्छी खासी बॉडी, और सोने की चैन और चश्मा पीछे टंगो, और वे कर रहे स्वस्ति ना इंद्र वृद्ध, और बीच में जय हो जय हो जय हो। हमने कहा जय हो जय हो। हमने धीरे से बिटिया के बाप पे कही जे मिले, इससे अच्छे तो ना होते हैं। अरे भाई विद्वान हो, आचार्य हो, क्षमा करना बुरा किसी विद्वान को लगे। ब्राह्मणों का भी धर्म है, जो भारतीय वेशभूषा है, धोती पहन करके, मस्तक पर तिलक लगाकर, कंठे में माला, गले की माला पहन करके जाना चाहिए। प्रसाद सम्मान पूर्वक जब मंत्रों को पढ़ा जाए, मंत्र भी शोभा देते हैं, वेशभूषा भी शोभा देती है। हम आपसे प्रार्थना करें, लाखों लोग लाइन में खड़े हों, उन लाखों लोगों में एक तिलक लगा करके खड़ा हो, उसकी अलग पहचान है, उसे पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हनुमान जी बचाए। एक और बड़ी आफत, 20 लाख का टेंट, 5 लाख के तो घोड़ा भरा, 1.5 लाख का डीजे, सब कुछ हाई फाई हो गया, लेकिन दक्षिणा ज्यों की त्यों 1100 की 1100। हाँ,
सबकी दक्षिणा बढ़ गई, पंडित जी की नहीं बढ़ी। अबे हमने कुछ दिन पहले एक सत्यनारायण बाजी हमें बेई मिले 51 रुपया, सच में। अबे भी हमें बेई, हम कहा जय हो। हमने कहा यार भैया 51 रुपया में तो आजकल डाटा नहीं आ रहा हुआ। ठीक है, लेकिन जो है वही ठीक है, स्वीकार है। लेकिन हमारा मतलब इसका कहने का ये है कि जो विद्वान है, विद्वानों की तो जीविका ही कर्म कांड है। तो अब लोग कहते हैं कि पंडित जी हमने अपना कर्म छोड़ दिया, अब बेचारे करें ना, जब पेट ही ना पले तो दूसरों न काहे ना करें। यजमान को खुद देखना चाहिए कि इनका परिवार का पालन पोषण हो, इतनी यजमान को दक्षिणा देनी चाहिए। क्योंकि आप उसमें दे रहे नांगन डांस वारण उड़ा रहे, अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं, भगवान और करवाए आपके हाथों से। लेकिन जब दक्षिणा की बात आए तो इतनी संतुष्टि ब्राह्मण को देनी चाहिए ताकि वेद मंत्र पढ़ने वाले आचार्य को आपकी दक्षिणा के अलावा अन्य जगहों पर निर्भर ना रहना पड़े। तभी वह वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण अपने बच्चों को वेद पढ़वाएंगे और हमारी संस्कृति तभी सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, सच में नहीं। आप चाहते हो कि वेद सुरक्षित और संरक्षित हो, तभी होंगे। उनकी जब जीविका चलेगी तभी वो ये कर पाएंगे, नहीं तो वो जीविका में फंसेंगे। जीविका में फंसेंगे फिर वेद कौन पढ़ेगा? बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो आहू ये विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुशिर अलंकृता। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करवाया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम, स्वस्ति पाठ करवाया। ब्राह्मणों ने कहा जाओ स्नान करके आओ। नंद बाबा भागे भागे जमुना जी गए, जमुना जी में डुबकी लगाई, लौट करके आए। एक छोटो सो छोरा बोलो बाबा मैं तो को सजा दो। हाँ हाँ सजा दो भैया, श्रृंगार कर दो। नेक्स्ट से छोरा ने भैया महाराज नंद बाबा को रेशमी बढ़िया साड़ी पहनाए दी, बढ़िया मोटो सो कुर्ता पहनाए दो, बढ़िया आंखन में कारो कारो मोटो मोटो काजरू लगाए दो, बढ़िया मूछन पे इत्र फुलेल तेलऊ लगाए दो, बाबा को नेक पाउडरू लगाए दो, बढ़िया भैया माथे में नंद बाबा को थापक हुआ चंदनऊ लगाए दो, गले में बढ़िया माला डाल दी, ऊपर बढ़िया पगड़ियऊ बांध दी, बढ़िया गमछा डाल दो, एक फूल की माला डाल दी। आहा शीशा लेके वो छोरा खड़ो है गो। नंद बाबा ने नेक पगड़ी ठीक करी, नेक कुर्ता ठीक करो। बोले लाला जी बता मैं लग कैसो रहा? तो छोरा बोलो बाबा सही सही बताऊं या झूठी? हाँ सही सही बता। बाबा ऐसो लग रहा जैसे अबे हाल तेरी शादी हो गए आई हो है, दाढ़ी के उल्टी सीधी बातें कर। नंद बाबा ने बा को डांट के भगा दो। नंद बाबा ब्राह्मणों के पास आए, ब्राह्मणों ने मंगलाचरण किया, स्वस्ति वाचन किया। बाबा भगवान जी के ऊपर दूध चढ़ाओ। नंद बाबा ने लो सो भगवान पे घी चढ़ा दो। अरे बाबा बुद्धि ठिकाने है कि ना है? चलो भगवान के ऊपर अब शक्कर चढ़ाओ। नंद बाबा ने ले सो चावल चढ़ाए दे। भैया बुद्धि तुम्हारी ठिकाने है कि नहीं है? महाराज हमारे मन में तो वो छोरा को मुंह घूम रहो कि कब छोरा को मुखड़ो देख ले, छोरा हम पे गो के जसोदा पे गो। अच्छा महाराज अब हम समझ गए, कोई बात नहीं, आप संकल्प करा दो, जाओ। धेनु नाम न्यूतो प्रादाद विप्रेभ्यः संलंकृते तिलाद्रीन सप्तिरगुणोगसा कौम्भाम्बरावृता। 7 बड़े बड़े पर्वत तिल के, उनके ऊपर रत्नों को रख करके नंद बाबा ने दान दे दिए। गायें दान दी, वस्त्र दान दिए, ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। नंद बाबा ब्राह्मणों को प्रणाम करके और अपने भवन की ओर चल पड़े। आहा हा भवन में आए तो ब्रजवासी ब्रजांगनाएं 56 गज के लंबे लंबे लहंगा पहन करके आई
और द्वार में खूब कीच मची है, बधाई गब रही, जय जयकार हो रहा। कोई नगाड़े बजा रहे, कोई ढोल बजा रहे, कोई ढोलकिया बजा रहे, झांझ मंजीरा मृदंग बज रहा है। आहा, नंद बाबा भी भागे भागे आए। सारे ब्रजवासी बोले, ओ बाबा, हाँ छोरा को मुंह देखने हैं तो नाचने पड़ोगो। नंद बाबा बोले, हम तो आज तक नाए नाचे। ब्रजवासी बोले, बाबा नाए नाचोगे तो दर्शन नाए होंगे, छोरा को मुंह नाए मिलेगा देखने को। नंद बाबा बोले, हे भगवान कैसे नाचे? एक ब्रजवासी बोलो, बाबा एक सिर पे हाथ रखो, एक कमर पे रखो। बाबा ने एक सिर पे रखो, एक कमर पर। अब बाबा ठुमका लगाओ। नंद बाबा बोले, हाँ भैया। बाबा ठुमका लगा ही रहे थे, इतने में एक ब्रजवासी दही की मटकी लेके जा रहे हो, तो हे भगवान बाबा को नजर ना लग जाए। सोई बा ने पूरा दही नंद बाबा के ऊपर उड़े लगे, और जहां दही उड़े लो सोई फुरर फुरर करते हुए नंद बाबा प्रकट है। कहने, करो कराओ सारो सिंगार बर्बाद कर दो, शर्म न आई तो को। ब्रजवासियों ने सोची कहीं बाबा नाराज ना हो जाए। सोई एक ने चतुरता करते हुए कह दिया, बाबा छोरा को मुंह देखने के पहले दही से नहाना पड़ते हो। अच्छा, अरे भैया बड़ो धन्यवाद, बड़ो धन्यवाद, तेने ठीक करो। और फिर क्या, सारे ब्रजवासी बधाई दे रहे, आओ हम भी बधाई दें भगवान को। और भगवान के द्वारे बधाई देकर आगे कथा में फिर बढ़ते हैं।